हरियाणा गवर्नमेंट मैकेनिकल वर्कर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 नायब सैनी मुर्दाबाद 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 आरटीआई मुर्दाबाद 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 क्या बोला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राजस्थान के कर्मचारियों को वापिस लो वापिस लो वापिस लो राजस्थान के कर्मचारियों को वापिस लो वापिस लो वापिस लो। वो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, ये सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। नायब मोदी मुर्दाबाद 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 नायब मोदी मुर्दाबाद 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 इरिगेशन प्रशासन मुर्दाबाद 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 इरिगेशन प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हमें हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। सर नमस्कार। नमस्कार। तो दोस्तों मैं आज पहुंचा हूं बेरोजगार, यानी रोजगार इनका छूटा और बेरोजगार बन गए। जो सरकारें दावा करती हैं रोजगार देने की, क्या वो बेरोजगार भी युवाओं को बना रही है? ऐसे में आज हम पहुंचे हैं दोस्तों नरवाना में, और जहां पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के जो कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हैं। क्यों नौबत आ पड़ी, जबकि सरकार ने वादा किया, नायब सिंह सैनी सरकार ने, कि हम युवाओं के साथ खड़े हैं, उनको रोजगार देने के लिए खड़े हैं। लेकिन क्या नायब सिंह सैनी बेरोजगार करने का भी काम कर रही है? बात करना चाहेंगे क्यों नौबत आन पड़ी इनको दरी पर बैठने की, एक जमीन पर बैठने की, अपने रोजगार को हट करके बात करना चाहेंगे। सर क्या दिक्कत आ गई, क्यों आपको मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़ रहे हैं? हरियाणा सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि किसी भी कच्चा कर्मचारी को नहीं हटाएंगे जी, और इससे पहले भी जब खट्टर सरकार थी उसने कच्चे कर्मचारियों को एसकेएम की जो पॉलिसी लेकर के आए थे जी। उसने इनके कच्चे कर्मचारियों को सभी कार्यालयों से हटाने का आदेश किया था। सर्व कर्मचारी संघ का नेतृत्व ने सरकार से बात करी थी और सरकार ने वादा किया था वह जो कर्मचारी पहले से लगे हुए विभागों में उनको नहीं हटाएंगे, हम अलग से नहीं रखेंगे जी। लेकिन उससे ई पॉलिसी के तहत ये लोग पहले कोई 10 साल से, कोई 12 साल से, कोई 8 साल से, कोई 9 साल से, कोई 5 साल से काम कर रहे थे। सर ठेकेदारी प्रथा दूर करने के लिए सरकार ने कौशल रोजगार निगम को बनाया। हाँ जी, हाँ जी। ताकि किसी को ठेकेदारी का मोहताज ना होना पड़े, ठेकेदार की मुंह की तरफ ना देखना पड़े। लेकिन कौशल रोजगार बनाने के बाद भी आप लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, क्यों ऐसी नौबत ये आ गई है? हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन ने एसकेआरएन का पहले भी विरोध किया था। हमने कहा था ये गुजरात मॉडल है, ये 11 महीने की पॉलिसी है, कर्मचारियों को ये पक्के बेरोजगार करना चाहते हैं जी। कभी भी किसी भी पॉलिसी को लेकर के ये पक्के नहीं होंगे। सर नायब सैनी सरकार ने कहा था कि हम हरियाणा कौशल जो रोजगार वाले लड़के हैं उनको भी हम पक्का करने का काम करेंगे, लेकिन हटाने का काम हो गया। सर का यही तो हमारे साथ धोखा हुआ है। हमने इनकी पॉलिसी में बह करके 1,20,000 जो लोग इनकी झूठ बोली, उन्होंने सारे के सारे ने पर्ची बीजेपी की गिर दी, नहीं तो हम दूसरा पासा पाड़ा पड़ देते। सरकार बदली जा रही थी। क्या सरकार बनाने के लिए ही आपको पक्का करने का नारा दिया गया था? हाँ, ये झूठ बोली गई थी, धोखेबाजी। क्यों जनाब? बिल्कुल धोखेबाजी थी, ये धोखेबाजी थी। तो ये धोखेबाजी का आपको कैसे एहसास हुआ? अब एहसास हो गया जब इन कर्मचारियों को ये लेटर पत्र जारी दे दिए। इनमें 8 साल के कर्मचारी हैं। सरकार की पॉलिसी के तहत 3 पैटर्न बनाए थे जी एसकेआरएन के, एक 5-7 साल का, एक 7 साल का, एक 10 साल का। इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो 7 साल का पैटर्न पार करने के बाद 18,000 से ऊपर तनख्वाह ले रहे हैं। जब वो 5 साल का पैटर्न पूरा कर रहे हैं, सरकार कह रही है 5 साल आने को हमने जॉब सिक्योरिटी दे दी, उनको भी कैसे हटा दी? इससे बड़ा धोखा क्या होगा? आप ये बताइए कितने जो बेरोजगार बने हैं, कौशल रोजगार के जो युवा हैं, जो उनका रोजगार छीन ले गया, टोटल हरियाणा में कितनी संख्या होगी? मैं अभी टोहाना से आया हूँ। अच्छा। मैं पीडब्ल्यूडी का मैकेनिकल यूनियन का राज्य का उपप्रधान हूँ। मैं कल भी धरना पे गया था। 129 आदमियों की तो लिस्ट में ये ले रहा हूँ टोहाने की। अच्छा। और मुझे जानकारी यानी हर जगह चाहे टोहाना है, नरवाना है, ये टोहाना डिवीजन से 129 कर्मचारी हैं। ये टोहाना की है लिस्ट। नरवाना में कितने होंगे? नरवाना में 40 को नोटिस दे दिया अभी। ऐसे उचाना में होंगे, ऐसे जींद में होंगे। उचाना नरवाना साथ ही, जींद के अलग हैं, कैथल के अलग हैं, कुरुक्षेत्र के अलग हैं, अम्बाला के अलग हैं। तो हरियाणा में टोटल कितने होंगे? हम मानते हैं कि इरिगेशन में लगभग 8,000 के करीब कर्मचारियों को बाहर कर दिया इन्होंने, जिनको सड़क में बिठाने के लिए मजबूर कर दिया। हाँ, तवा बंद करवा दिया घरों में इनका। तो अब नायब सैनी सरकार से आप क्या मांग करते हो? हम मांग यही करते हैं भाई इन कर्मचारियों को दोबारा ड्यूटी पे लिया जाए, ताकि इनका चूल्हा पलस के इनके बच्चे
क्या आपको सरकार का कोई नुमाइंदा मिलने के लिए आया है? जैसे यहाँ से कृष्ण बेदी मंत्री हैं कि आप लोगों की सुध बुध ली जाए, कब से आप धरने पे बैठे? नहीं, हम कल से धरने पे बैठे हैं। कल पहला धरना था हमारा, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं आया। हमने एक चीज जरूरी करी है, हमने हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल यूनियन ने सर्व कर्मचारी संघ से अपील करी है। उसने अपनी कन्वेंशन 19 तारीख को जींद में बुलाई है। अच्छा, पूरा हरियाणा के कर्मचारियों के कन्वेंशन करके हमको इनको बड़ा आंदोलन करेंगे, सरकार को जरूर जगाने की कोशिश करेंगे। तो सरकार क्या सो गई है सत्ता में आने के हाँ, बाद? सरकार सुती है, नशा में चूर है सरकार। तो आप जगाने का आप काम करोगे? हाँ, पूरा काम करेंगे, हम रोड पे आएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। नायब सैनी सरकार झूमते हुए नजर आ रही है, तीसरी बार क्या अहंकार तो नहीं हो गया? अहंकार हो गया है, तो अहंकार हो गया। अब आप उनका अहंकार कम करने का कोशिश करेंगे। हम हर संगठन, जितने हमारे हरियाणा में संगठन बने हुए हैं, अलग अलग संगठनों के नेताओं से हम अपील करते हैं, मिलने लग रहे हैं, सबको एक छतरी का नीचे ला करके बड़ा आंदोलन करने की कोशिश करेंगे। क्या सर्व कर्मचारी संघ जो हरियाणा सर्व कर्मचारी मैं नायब सैनी जी को और सरकार को ये बताना चाहता हूँ, हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ ने आज तक बड़े बड़े बंसीलाल जैसे, तानाशाह, भजन लाल जैसे लोग, चौटाला जैसे लोग वो सत्ता से दूर किए और जड़ काट के दिखाइए, दोबारा सत्ता में नहीं आए। सर्व कर्मचारी संघ जिसके साथ पड़े, हम छलांग तक साथ जाते हैं, हम बीच में अधूरा नहीं छोड़ते, साथ पूरा देते हैं, पूरा साथ देते हैं। लेकिन सरकारें साथ नहीं देती। सरकारें नहीं साथ देती, लेकिन सरकारों को फिर हम अपना झटका भी दिखा देते हैं। तो ऐसा भी वक्त आ जाता है जब सरकार भी रोड पे आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी, सरकार रोड पे आई है, हमने बहुत देखी है। चौटाला सब बड़ी बड़ी थाइयां में फिरे, बंसीलाल जी बड़ी बड़ी थाइयां में फिरे, लेकिन जिसको कर्मचारी झटका दे देता है वो बैठ नहीं आया दोबारा। जब सरकार इसी वादे पे, बीजेपी सरकार हरियाणा में बनी है कि बिना पर्ची, बिना खर्ची और रोजगार को लेकर के, तो आप को बेरोजगार होना पड़ गया नए साल में ही। ये सभी बच्चों में सबके चूल्हे बंद हो गए। सर, आपको कितना दर्द है, आप बताइए। सर, ये सबसे पहले तो आप सबका यहाँ पर पहुंचने पर हम धन्यवाद करते हैं। अब सरकार ने सर ये पॉलिसी निकाली हुई थी और इसी के बैम में हम सभी कर्मचारी आ गए थे। भाई 1,20,000 कर्मचारियों को नहीं निकाला जाएगा जी। 3-4 दिन पहले भी लाइव आ गए, नायब सिंह सैनी ने ये बयान दिया था, भाई एक भी एचकेआरएन के कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा जी। लेकिन सर आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी कर्मचारियों को हटा दिया गया, हमें मजबूरन बैठना पड़ रहा है। अब हर प्रत्येक आदमी सर नई साल मना रहा है जी, लेकिन हमें 3 तारीख से जब से नोटिस दिया गया है, एक भी कर्मचारी ऐसा नहीं है भाई जो अपना कोई त्योहार मना सके हो जी। क्योंकि सर हमारा जो रोजी रोटी थी, परिवार